सिवनी की बड़ी खबर से करेंगे, जहां कविता के जरिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया गया है। ये सिवनी से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बच्चे ने शिक्षक की लिखी आपत्तिजनक कविता पढ़ी, लेकिन इस कविता में इन पंक्तियों के जरिए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया गया। कविता पढ़ने के दौरान बीजेपी विधायक भी मौजूद थे। कविता लिखने वाले शिक्षक पर अब कार्रवाई की मांग उठ रही है। कांग्रेस इस पर कार्रवाई की मांग कर रही है। बीजेपी की विकास यात्रा कार्यक्रम में दरअसल ये छात्र शामिल हुआ था और इस यात्रा के दौरान तस्वीरें आप देखिए, मंच पर सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन समेत भाजपा के कई नेता बैठे हुए हैं। तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के दौरान एक बच्चे को मंच पर कविता पढ़ने के लिए आमंत्रित किया जाता है। बच्चा कविता भी पढ़ता है, लेकिन उन पंक्तियों में महात्मा गांधी का अपमान किया गया। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर इस विकास यात्रा में बच्चों का क्या काम है, या जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में क्यों आखिर महात्मा गांधी के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया। और बच्चा अगर वो पंक्तियां पढ़ भी रहा था तो तुरंत वहां मौजूद तमाम जिम्मेदारों ने क्यों बच्चे को रोका नहीं। अब ये कई सवाल हैं जो खड़े होते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जब ये बच्चा राष्ट्रपिता पर इस कविता को पढ़ रहा था, आपत्तिजनक कविता पढ़ रहा था, तो इस दौरान वहां मौजूद तमाम लोग, यहां तक कि विधायक भी तालियां बजाते, बच्चे को शाबाशी देते नजर आ रहे थे। चलती रही नारियां जौहर में, गांधी फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि अकबर महान, तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे। अरे सड़ती रही सड़कों पर लाशें, गांधी फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि गांधी के चरखे से आजादी आई, तो फिर वो फांसी पर चढ़ने वाले 25-25 साल के नौजवान कौन थे। अरे आज भी वो रस्सियां संग्रहालय में संजो के रखी है, जिससे गांधी जी अपनी बकरी को बांधा करते थे। कहाँ गई वो रस्सियां जिसपे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव हंसते हंसते झूले थे। अरे हलाते मुल्क देखकर रोया न गया, कोशिश की हजार पर मुंह ढककर सोया न गया। कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। अरे झूठ क्यों बोलते हो साहब की गांधी के चरखे से आजादी आई। चलती रही नारियां जौहर में। तो देखिए, ये तस्वीरें आपने देखी। दरअसल मध्य प्रदेश में विकास यात्रा की शुरुआत हुई है और सिवनी में विकास यात्रा कार्यक्रम के दौरान ही ये पंक्तियां सामने आई, जहां इस कार्यक्रम के दौरान मौजूद छात्र ने एक कविता पढ़ी और उसमें आप देख सकते हैं कि हर एक पंक्ति में महात्मा गांधी का जिक्र किया गया है। लेकिन वो जिक्र किस तरह से किया गया, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल, आपत्तिजनक पंक्तियां महात्मा गांधी को लेकर इस कविता में पढ़ी गई है। और आप देखिए, यहाँ पर बड़ी संख्या में जिम्मेदार मौजूद है, विधायक यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इस बच्चे को रोकने की कोशिश किसी ने नहीं की। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव हंसते हंसते झूले थे। अरे हलाते मुल्क देखकर रोया न गया, कोशिश की। महात्मा गांधी वो व्यक्तित्व है जिन्हें पूरा विश्व आज शांति दूत के रूप में जाना जाता है। जो स्कूल में जो कविता बच्चे ने सुनाई, उसमें मैं बच्चे गलती नहीं मानता, बच्चे बेचारे भोले होते हैं, ईश्वर का रूप होते हैं। उन्हें जो सिखाया गया और वो जो सिखाया गया वहाँ पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसके लिए जिम्मेदार है। और विधायक जी जो पल्ला झाड़ने की बात कर रहे हैं, उस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि उस बच्चे की कविता पाठ के बाद विधायक जी ने उसे कुछ इनाम देने का भी वहाँ पे कोशिश करते दिख रहे हैं कि बच्चे को ये चीज दे दो करके। तो ये इनकी विकृत मानसिकता है। बच्चों का मैटर बच्चों तक उसको हल कर लिया जाएगा। क्या मामला है, उसको ऐसा जो चीज अगर है कोई नियम विरुद्ध तो उसको समझेंगे, देखेंगे, अगर गलत है तो गलत के खिलाफ कोई बात आएगी। बिना जाने बीने अपना वैसे हर चीज के लिए करना, राजनीति करना हमसे करो ना। हम बैठे हमें यहाँ के विधायक है, हमारी सरकार मध्य प्रदेश में, केंद्र में हमारी सरकार, हमसे सवाल जवाब करने की हिम्मत हो, सामने आओ। तुम बच्चों को लेकर इस तरह की हरकत करना ये ठीक नहीं है, माफ नहीं करेगा पूरा सिवनी जिला, पूरा प्रदेश। अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हो जो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। वैसे भी आप यहाँ से हाशिया में हो चुके हो, कुछ दिनों के बाद आप पूरे प्रदेश में नहीं दिखोगे। तो देखिए, ये है सिवनी विधायक दिनेश राय मुनमुन, जो कि कह रहे हैं कि बच्चों का मैटर है तो उन्हें बच्चों तक ही रहने दिया जाए। और इस पूरे मामले पर कांग्रेस का क्या कुछ कहना है, पीसी शर्मा जो इस मामले को लेकर अब कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, जरा सुनिए। नेहरू जी के खिलाफ पूरी बातचीत करते थे, हर चीज के लिए नेहरू जी बोलते थे। महात्मा गांधी का केवल इसलिए इन्होंने ढोंग किया सम्मान करने का क्योंकि वो गुजरात से आते हैं और प्रधानमंत्री और गृहमंत्री वहां से आते हैं।
स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने भाग लिया उनको परिदृश्य से हटाने का, लोगों को दिमाग से हटाने का इनकी पूरी एक मुहिम है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, ये लोग सब गोडसेवादी लोग हैं और उसकी वजह यह है कि ये स्वतंत्रता संग्राम में भाग नहीं लिया, कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नहीं है इनके यहाँ, और अंग्रेजों का साथ दिया। तो वो जो काला धब्बा है उसको हटाने के लिए ये सब इनकी गतिविधि होती है। लेकिन ये देश की जनता, ये इतिहास को कभी मिटा नहीं पाएंगे कि महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश आजाद हुआ। ये सालों साल जेल रहे, 12-12 साल। तो ये इनकी जो कूपमंडिता है ये जनता ध्वस्त करेगी। तो देखिए, पीसी शर्मा जिन्होंने सवाल भी उठाए हैं और कार्रवाई की मांग की है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी को गोडसे की पार्टी भी बताया और ये कहा कि इनका कोई योगदान स्वतंत्रता संग्राम में नहीं रहा और ये इसका महत्व भी नहीं समझ सकते। एक बार फिर से वो कविता सुनिए और उस पर फिर आगे हम चर्चा करेंगे। चलती रही नारियां जौहर में, गांधी फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि अकबर महान, तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे। अरे सड़ती रही सड़कों पर लाशें, गांधी फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि गांधी के चरखे से आजादी आई, तो फिर वो फांसी पर चढ़ने वाले 25-25 साल के नौजवान कौन थे। अरे आज भी वो रस्सियां संग्रहालय में संजो के रखी है, जिससे गांधी जी अपनी बकरी को बांधा करते थे। कहाँ गई वो रस्सियां जिसपे भगत सिंह राजगुरु सुखदेव हंसते हंसते झूले थे। अरे हालाते मुल्क देखकर रोया न गया, कोशिश की 1000 पर मुंह ढककर सोया न गया। कितने झूले थे फांसी पर, कितनों ने गोली खाई थी। अरे झूठ क्यों बोलते हो साहब की गांधी के। चलिए, और भी ज्यादा बातचीत हम करेंगे। सीधे रुक करते हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़े हुए हैं। मनोज जी, गांधी जी को लेकर बीजेपी की निष्ठा सभी ने देखी है और वो असंदिग्ध है, लेकिन समय समय पर जब इस तरह के नेता सामने आते हैं या गांधी जी पर कोई सवाल उठाता है तो उन पर आलाकमान की ओर से एक्शन भी लिया जाता है, उन्हें फटकार भी पड़ती है। अब इस मामले में क्या, जबकि एक जनप्रतिनिधि के सामने ही बच्चा गांधी जी को लेकर इस तरह की कविता पढ़ रहा है और वहां मौजूद तमाम जिम्मेदार, तमाम अधिकारी उसे शाबाशी दे रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये तो हमेशा कहती रही है कि जो भी इतिहास पढ़ाया गया है वो इतिहास गलत था, वो इतिहास सही नहीं पढ़ाया गया, जिसमें बात अकबर की होती है लेकिन महाराणा प्रताप की बात नहीं होती। और यदि आप उस छात्र की कविता को सुनेंगे तो उस कविता के जरिए उन्होंने, उस बच्चे ने यही कहा है कि हमें इतिहास, मतलब एक तरह से इतिहास के पन्नों को पलटने की बात कही, यदि कविता का हम सार देखें तो। लेकिन गांधी को लेकर जो बात कही है, गांधी को लेकर जो लाइन कही है, हमें लगता है वो एक विवाद पैदा करती है। वो ऐसा कहीं बताती है कि यदि वहां जनप्रतिनिधि बैठे हैं तो फिर उन्होंने, बच्चे ने कविता कैसे पढ़ दी। क्या उसमें पता नहीं था जो राजनेता, जो भी वहां पर विधायक बैठे हुए थे, कि आखिर बच्चा क्या कहने जा रहा है कविता के जरिए। कई बार होता यही है कि जनप्रतिनिधि को भी पता नहीं होता है, या ये भी होता है कि जनप्रतिनिधि जानते हुए भी अनजान बन जाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से ये जो कविता पढ़ी गई उसके बाद सियासत गरमाई हुई, क्योंकि कांग्रेस इसको मुद्दा बनाने जा रही है। कांग्रेस कह रही है कि लगातार अपमान करना भारतीय जनता पार्टी का काम रहा है, वो कंधे किसी का इस्तेमाल कर ले, लेकिन दिखता वही है जो बीजेपी की मानसिकता रही। अब बीजेपी जरूर गांधी को लेकर बात कर रही। मोदी ये कहते रहे स्वच्छता मिशन चलाया मोदी ने, उन्होंने कहा कि गांधी को असली में तो हमने समझाया कि गांधी है क्या, गांधी की जो कल्पना थी उसको बीजेपी ने बढ़ाया है। तो गांधी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों आमने सामने आते रहे। गांधी गांधी है और अकबर की बात जहां होती तो अकबर अपनी जगह हो सकते, पर महाराणा और प्रताप भी अपनी जगह। अब कविता को लेकर अलग अलग तरह के मायने जरूर खोजे जा रहे हैं और ये सियासत इसको लेकर गर्व। अच्छा मनोज जी, ये कविता आपने भी सुनी और जिस तरह से इस पर लगातार बयान भी आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि नया विवाद अब इसे लेकर छिड़ सकता है? और दूसरी तरफ जो बीजेपी के विधायक हैं दिनेश राय मुनमुन, जिनके सामने उस छात्र ने कविता पढ़ी, उनका ये कहना है कि बच्चों का मैटर है, इसे बच्चों तक ही रहने दे, बच्चों के जरिए आप राजनीति ना करें, अगर करनी है कांग्रेस को राजनीति तो हम बैठे हमारे जरिए करिए।
देखिए, ये बात तो सच है कि यदि कोई बच्चा कोई कविता पढ़ रहा है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या करें, लेकिन ये भी एक जवाब तो देना पड़ेगा, क्योंकि कार्यक्रम वहां था जहां खुद जनप्रतिनिधि के रूप में विधायक मुनमुन राय, दिनेश राय मौजूद थे, तो उनको जवाब देना पड़ेगा और इसीलिए कांग्रेस को मौका मिला। लेकिन ये बात सच है कि बच्चे ने कविता पढ़ी है, नेता ने कुछ नहीं कहा उसमें। यदि वो कहते दिनेश राय मुनमुन का बयान होता या बीजेपी के किसी की तरफ से ये गांधी का अपमान किया गया था, उसने कविता के जरिए बच्चे ने अपनी बात रखी है, पर मौजूदगी बात जनप्रतिनिधि की थी, बीजेपी के विधायक थी, इसलिए मसला गरमाया हुआ। कह रहे हैं कि यदि बात मुझसे करना है तो मेरे सामने आइए और बात करिए, पर फिर भी एक मौका जरूर कांग्रेस को मिला है और ये मुद्दा गरमाने वाला है। बिल्कुल मनोज जी, आगे आप इस मामले में क्या देख रहे हैं, क्योंकि देखिए चुनावी साल है, विकास यात्रा भी इस वक्त बीजेपी की ओर से निकाली जा रही है और सवाल ऐसे में यह भी उठता है, क्योंकि बंसल न्यूज के भी कई सवाल है कि ये विकास यात्रा यानी कि आप सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक इस यात्रा के जरिए पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में छात्रों की आखिर क्यों जरूरत पड़ गई, क्यों बड़ी संख्या में छात्र यहाँ पर मौजूद थे और वहां पर वो कविताएं भी पढ़ रहे थे। महत्वपूर्ण ये भी है कि जिस शिक्षक ने ये कविता लिखी जिसे छात्र पढ़ रहा था, क्या उनको ज्ञान नहीं था कि हम किस तरह की कविता, किन पंक्तियों का इस्तेमाल इस कविता के जरिए कर रहे हैं? देखिए, सवाल बहुत सारे और इसका जवाब भी शायद वहां के विधायक जनप्रतिनिधि के पास होगा, जो लोग वहां मौजूद थे उनके पास होगा। विकास यात्रा एक अलग यात्रा है। विकास यात्रा वो है जिसमें विकास के कामों को बताना है कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या काम किया, जो काम अधूरे छूट गए उनको आगे बढ़ाना, कुछ जगह आधारशिला रखा जाना है। मुख्यमंत्री ने भिंड से इसकी शुरुआत की है और ये 25 तारीख तक चलने वाली यात्रा है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि विकास यात्रा क्या बच्चे समझ पाएंगे? वो बच्चे जो नादान बच्चे जिन्हें अभी कुछ पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे ने कविता जो कही उससे उसकी परिपक्वता का ज्ञान जरूर समझ आता है। लेकिन वो शिक्षकों को समझना पड़ेगा कि आखिर जो कविता आप जहां पढ़वा रहे, कोई ऐसा मंच तो था नहीं, वो मंच दूसरा था, विकास यात्रा का मंच था, और विकास यात्रा में ऐसी कविताओं की जरूरत क्या पड़ रही है। तो इसीलिए मौके मिल जाते हैं कांग्रेस को भी बोलने के और राजनीति भी गर्मा जाती, लेकिन बच्चे जिन्हें कोई मतलब नहीं है ऐसी सियासत से, ऐसी राजनीति से, वो जरूर इसके घेरे में आ जाते हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी, फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। निश्चित तौर पर बच्चों को राजनीति का कोई ज्ञान नहीं है, लेकिन इन पंक्तियों के जरिए अब कांग्रेस जरूर बीजेपी पर सवाल खड़े कर रही है। गोडसे की पार्टी बताया है बीजेपी को और इसके साथ ही कार्रवाई की मांग अब इस पूरे मामले में उठ रही है। लेकिन वहीं बीजेपी की ओर से जो विधायक दिनेश राय मुनमुन यहाँ मौजूद थे, उनकी ओर से कहा जा रहा है कि ये केवल बच्चों से जुड़ा हुआ मामला है, इसे बच्चों तक ही रहने दिया जाए।